जिनके बच्चे आईवीएफ के थ्रू डिलीवर हो रहे हैं, वो इतना पेन लेती है, पहले ट्रीटमेंट लेती है, थ्रू प्रेगनेंसी उसका पूरा ट्रीटमेंट चलता है, फिर एक सर्जरी होना क्या इतना ही आसान है मैम? एक सर्जरी होती है, बच्चे पैदा होते हैं और उसके बाद ये पता लगता है, और उसके बाद ये इतना ही आसानी से कहा जा रहा है कि एक्सेप्ट कर लीजिए, कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया, एक्सेप्ट कर लीजिए आप। क्या ये चीज़ें इतनी ही आसान है मैम? बिल्कुल। मेरा एक और सवाल है कि बहुत लोग ये कह रहे हैं हॉस्पिटल में अंदर आप थे नहीं, बस मैम थी, तो आपको पता नहीं वहाँ अंदर हुआ क्या। अगर खुदा ना खास्ता ये पता, वो ये भी तो कह सकते थे कि सॉरी नहीं हो पाया, कुछ भी, कुछ अनहोनी हो गई, बट फिर भी मतलब ये क्या सिस्टम है। मैम आप समझिए, आप मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये जो केस सॉल्व करते हैं वो कितना स्टडी करते हैं, आईएएस आईपीएस होते हैं मैम, हम उनके पैरों की धूल बराबर भी नहीं है, हम उन लोगों के पैरों की धूल बराबर भी नहीं है। आप समझिए, हम आप ही की तरह कॉमन लोग हैं। अगर ये केस हम ही सॉल्व कर पाते, हमारी इतनी औकात होती, तो हम तो अभी तक कर रहे, हम तो माँ बाप हैं, ठीक है नहीं, हम तो कर चुके होते। हम सिर्फ तड़प सकते हैं मैम, हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं, हम अपनी तरफ से अपने हक के लिए फाइट कर सकते हैं, लेकिन ये रिजॉल्व कौन करेगा मैम? रिजॉल्व तो उन्हीं लोगों ने करना है मैम। एक चीज़ और कर सकते हैं मैम, अगर ये एआरटी डिपार्टमेंट की जो कमेटी बनाई गई है सोकोल 3 या 4 लोगों की, अगर उनको लगता है कि इस केस को सॉल्व नहीं कर सकते हैं, तो आप एक काम कर सकते हैं, आप अपनी पोस्ट हमें दे दीजिए, मैं एक्सेप्ट कर लेती हूँ, और मैं खुद बैठ के सिस्टम के थ्रू अपने बच्चों के लिए इन्वेस्टिगेशन करवा लूँ। मैम ऐसा कौन सा क्राइम है जो डे 1 को क्लियर हुआ है, जो आके बोले क्राइम हो गया और ये ऐसे हो गया था? इन्वेस्टिगेशन चाहिए होती है। मैं ये नहीं कह रहा पुलिस इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रही, अब मैं मेरे पास ये हक नहीं है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन हो रही है मैम, ठीक है ना जी, तो मुझे मिस इंटरप्रिटेट ना किया जाए या मुझे गलत ना समझा जाए, ठीक है ना जी। लेकिन मैं कह रहा हूँ इसकी जो मेन जिम्मेदारी है स्टेट एआरटी डिपार्टमेंट की है, ठीक है जी, और बस इसको रैपिडली कर लीजिए मैम। ये केस डे 1 को 3 जगह पे ख़त्म किया जा सकता था मैम। ऐसा कैसे हुआ कि अमेरिका में केस मेरे होने के बाद हुआ और मेरे खत्म, मैं तो कहीं हुई नहीं और वो खत्म भी हो चुका? सिर्फ सिंपल 3 चीज़ें थी मैम, सिर्फ सिंपल 3 चीज़ें थी। जाते मैक्स हॉस्पिटल में, सीसीटीवी कैमरा फुटेज सीज करते 5 तारीख का, ठीक है जी, टाइम आपको पता था। जाते यहाँ पर अपना एससीआई में उनके डॉक्यूमेंट सीज कर देते और उस दिन के सीसीटीवी कैमरा उठा लेते, बस मैम इतना पता करने चल में जाता। 7 महीने? नहीं नहीं, इतना अभी शुरू कहाँ हुआ? हाँ, शुरू भी कहाँ हुआ है अभी तो मैम? ये शुरू भी नहीं हुआ। क्यों काफ़ी मैम? प्रोग्रेसिव है हमारा सिस्टम, काफ़ी प्रोग्रेसिव है हमारे सिस्टम के लोग, और काफ़ी फास्ट फॉरवर्ड काम करते हैं, सोचिए आप क्या कितना कोई फास्ट अगर फॉरवर्ड किसी है। के पास पैसा और पावर है, उसके पास राइट आ गया है कि दूसरे की जिंदगी के साथ खेल जाओ? पैसा ना हो गया मैम, क्या हो गया? मतलब इतना लालच पैसे का, क्या करोगे इस पैसे का? डॉक्टर शिवानी सचदेव गौर मैम, आदरणीय मैम, क्या करेंगी आप इतने पैसे का? ये जो काला धन आप कमा रहे हो, माँ बाप को तड़पा के, माँ बाप को रुला के, क्या करोगे इस पैसे का? यहीं छोड़ जाना मैम, लेके तो जा नहीं पाओगे। सिर्फ इस टाइम ना, क्योंकि आप एक माँ हो, तो मैं इस जन्म की तो आपको बद्दुआ नहीं दे सकती, लेकिन अगले जन्म के लिए ना मैं आपको बद्दुआ दे रही हूँ। मैं एज अ मदर आपको ना बद्दुआ दे रही हूँ मैम, कि अगले जन्म में ना आप औरत ही बनना, और आपके नसीब में ना बच्चे ना हो। तरसना आप उन बच्चों के लिए, तड़पना बच्चों के लिए, रोना बच्चों के लिए। भगवान ने एक सिस्टम बनाया कि आपको नहीं पता कि आपने पुराने कर्म क्या किए हैं, लेकिन मैं सच्चे पातशाह रिक्वेस्ट करूंगी आपसे बाबा जी, कि इस लेडी को ना अगला जन्म पता हो कि इस लेडी के बच्चे क्यों नहीं हो पा रहे, इसे इसका पुराना जन्म याद दिलाना बाबा जी, कि पुराने जन्म में ना तू डॉक्टर थी और तूने ये पाप किए हैं, तूने इतने माँ बाप के बच्चे खाए हैं, तूने इतने माँ बाप को दुख दिया है, इतने माँ बाप को तड़पाया है, इसलिए तेरे इस जन्म में बच्चे नहीं हो रहे हैं। रोना अगले जन्म में बच्चों के लिए। इस जन्म में नहीं बोलूँगी इस जन्म में बच्चे हैं, सबके बच्चे बराबर होते हैं। बाबा जी बच्चों को खुश रखें, आपके बच्चों को भी बहुत खुश रखें, बहुत तरक्की दें, लेकिन अगले जन्म में ज़रूर तड़पोगे, क्योंकि ये मेरी बद्दुआ है, माँ की बद्दुआ है। और ये सिर्फ शिवानी क्यों तड़पेगी मैम? हाँ, शिवानी क्यों तड़पेगी? तड़पेगा ये विशाल गौर भी,
तड़पेगा ये गौरव राठी, ये ज्योति जो हमारे ऊपर झूठा ब्लेम लगा के गई है, ये स्टेट एआरटी डिपार्टमेंट की इन्वेस्टिगेशन की पूरी टीम तड़पेगी मैम। गौरव राठी भैया, गौरव भैया कीड़े पड़ेंगे आपको। छोड़ो जान मत बोलो। गौरव राठी वही है ना जिसने वो बताया था कि मल्टीपल गौरव राठी मुझे फ़ोन करके कह रहा है मैं आपको अपनी बहन मानता हूँ, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। किस चीज़ की माफ़िया मांग रहे थे भैया आप मुझसे? किस चीज़ की माफ़िया मांग रहे थे? अब आप कहाँ हैं भैया? पिछले 7 महीने से कहाँ गायब हो गए हैं आप? ये रहे हैं हमारे गौरव राठी जी। शर्म आ रही है भैया डेफेमेशन आपको? डालना हो ना तो आ जाना कोर्ट में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वेट करूंगा वहां पर आपकी। ये रे गौरव राठी, ये रे, यही है जो मल्टीपल लड़कियों में ट्रांसफर करवाते हैं, यही जो ऑफर बांटते फिरते हैं, यही है वो गौरव राठी, यही है वो घटिया इंसान जो ये घिनौना सारा गंद चला रहा है। और ये इंसान जब इनके पास कोई कपल जाता है ना तो लड़की को बहन बोलता है और लड़के को भाई बोलता है। ठीक है, बहन बहन बहन, आप तो मेरी बहन हो, आप तो छोटी बहन लग रही हो, आप तो बड़ी बहन लग रहे हो, आप मेरी बहन हो, और फिर ये करता है बहनों के साथ। ये सिस्टम है एससीआई हॉस्पिटल का कि हर सिस्टम पे एक बना रखा है। आप एक लेडी खड़ी कर रखी है ज्योति, जो कि आती है, आपकी फ्रेंड बनती है, आपको बहुत अच्छे से करवाती है सब कुछ, सारा सिस्टम दिखाती है। फिर एक बैठा रखा है गौरव राठी जो आपका भाई बनता है। फिर एक डॉक्टर बिठा रखी है, डॉक्टर शिवानी सचदेव गौर, जो सारा ये जो काला धंधा है जो चला रही है। सब मिलके इस गोरख धंधे में भाई बहन बने हुए हैं ये लोग। पूरा आपस का रिश्तेदारी चल रहा है वहाँ पे। अरे मैम स्पेशली बिठाया जाता है साथ में, चाहे वाइफ का अंदर ट्रीटमेंट चल रहा है, आपको साइड में चाय पिलाने लेके जाया जाता है, अच्छी अच्छी बातें की जा रही है, सब कुछ डिस्कशन किया जाता है, सब कुछ मतलब बिल्कुल भाई, बिल्कुल भाई हो आप तो हमारे। ज्योति ऐसे खुश होती है जब मेरी रिपोर्ट आती है कि आप मतलब आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, आपने कंसीव कर लिया है, ऐसे दिखाती है कि जैसे उससे बड़ा तो कोई मेरा हितैषी ही नहीं है, और सगी बहन है वो मेरी। और देखिए वो क्या कर रही है ज्योति। मतलब फैमिली मेम्बर्स तो होंगे आपके भी, परिवार के सामने आंखें मिलाना, उनसे बैठ के बात करना, अपने पेरेंट्स के साथ बात करना, मैरिड हो तो बच्चों के साथ, हस्बैंड के साथ, इतना इजी हो पाता है? मतलब इतना इजीली ही उन्हें फेस कर पाते हो? शर्म आती है हमारी जब आप वीडियो देखते हो तो दिल में कुछ मतलब कुछ लगता है कि ये वही कपल है जिनके साथ मैंने इतना बड़ा पाप किया है, जिनके साथ मैंने इतना बड़ा क्राइम किया है, और अब मैं चुपचाप अपने परिवार में बैठी हूँ और ये कपल पिछले 7 महीने से रो रहा है, तड़फ रहा है अपने बच्चों के लिए। गौरव राठी भैया शर्म आती है? हमारी वीडियो देख के अपने परिवार के सामने आंखें मिला पाते हो कि ये वही कपल है जो मेरी वजह से तड़प रहा है, डॉक्टर शिवानी की वजह से, ज्योति की वजह से, विशाल, डॉक्टर विशाल की वजह से तड़प रहा है। तुम लोग हो जिनकी वजह से हम तड़प रहे हैं। और मैम इनसे ज्यादा तड़पेंगे वो लोग जो इनका साथ दे रहे हैं। मैं फिर बोल रहा हूं, इनसे ज्यादा तड़पेंगे वो लोग, वो जो अपनी पावर और पोस्ट का गलत इस्तेमाल करते हैं मैम। इन लोगों को 2-2 थप्पड़ लग जाते ना पहले दिन, 2-2 थप्पड़ में बता देते मेरे बच्चे कहां पर हैं। लेकिन सिर्फ ये लोग, ये स्टेट एआरटी डिपार्टमेंट की इन्वेस्टिगेशन टीम, ऐसे लोग वहां पर बैठे हुए हैं, वो लोग उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो इन लोगों की क्राइम करने की हिम्मत है मैम। मैम अभी एक प्रोटेस्ट हुआ था, आपने भी, मैंने देखा उसको, आपने भी उसमें कवर किया था उसको, कॉकरोच है ना? तो उसमें कुछ मतलब बच्चों ने मोदी जी के लिए बहुत कुछ उनके मुंह से अपशब्द दिया, जो भी रहा वो निकल गया। मैम मोदी जी तक, जो कि देश के प्रधानमंत्री हैं, वो तक ऑनलाइन आ गए, उन्होंने बच्चों को एड्रेस कर दिया, उन्होंने सारी चीज़ों को एड्रेस कर दिया, वो तक सामने आ गए। पर ये डॉक्टर शिवानी सचदेव गौर प्राइम मिनिस्टर जी से भी ज़्यादा बिजी हैं। बिजी नहीं है मैम, एब्सकॉन्डिंग है, एब्सकॉन्डिंग है। सारे मीडिया हाउस वाले उनके ऑफिस के बाहर जाते हैं, पिछले 4 महीने से चक्कर लगा रहे हैं, उनके लैंडलाइन पे कॉल कर रहे हैं, उनको फ़ोन कर रहे हैं, पर्सनल नंबर पे फ़ोन किए जा रहे हैं, सामने नहीं आता कोई। क्यों? क्योंकि कोर्ट में जो फोर्स डॉक्यूमेंट दिए हैं मैम, मैं जब बैठता हूँ ओरिजिनल पेपर लेके बैठता हूँ। आप ले आओ ना ओरिजिनल पेपर। आप हमारे जो सारी रिपोर्ट्स दी हुई हैं आपने दी हुई हैं, सिंपल सी बात है मैम, 2 आईवीएफ स्पेशलिस्ट बिठाते हैं, आप हमारी रिपोर्ट्स वेरीफाई करवा दीजिए। अगर मीनू और राहुल के बॉडी में कोई प्रॉब्लम थी और उन्होंने डोनर के एक्सेप्टेंस दी थी तो बात खत्म। और अगर ऐसा नहीं हुआ था
प्लीज़ एक्सप्लेन कर दीजिएगा कि हमारी बॉडी में क्या प्रॉब्लम थी, हमने कब डोनर के लिए, आपने कब कंसल्टेशन की, आपने कब हमसे फॉर्म लिए, आपने कब क्या किया, प्लीज़ एक बार ज़रा सारा एक्सप्लेन कर दीजिएगा। मैं जो भी स्पेशलिस्ट यहाँ पे डॉक्टर आएंगे उनसे बहुत ही ज़्यादा हम्बल रिक्वेस्ट है, दोनों हाथ जोड़ के, कि हम हमारे ओरिजिनल पेपर लेके बैठेंगे, फ़ोटो कॉपी लेके नहीं बैठेंगे। जैसे कि SCI हॉस्पिटल बैठ रहा है ना फ़ोटो कॉपीज़ लेके, हम फ़ोटो कॉपी लेके नहीं और बैठेंगे। फोटो कॉपीज भी छुपाते घूम रहे हैं, कोर्ट में जाते हैं वहां पर ओरिजिनल नहीं दे रहे, पुलिस में जा रहे हैं वहां पर ओरिजिनल नहीं दे रहे। ओरिजिनल कौन से दे के आते हैं? अब ये बोलेंगे हमने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जमा किए हैं, हमारे IVF से रिलेटेड जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है ना वो सबमिट करेंगे मैम। ये अब IVF तो हुआ है, इनकी नस नस जान गया हूं मैम मैं, बिल्कुल ठीक है ना जी। आप डोनर से रिलेटेड जो आपने कोर्ट में, मैं ओपन चैलेंज दे रहा हूं, ये फाइल इन्होंने कोर्ट में लगा रखी है, अपनी रिवीजन पिटीशन, ये कोर्ट की सर्टिफाइड कॉपी है, ठीक है जी। मैं कह रहा हूं आपको ऑनलाइन नहीं आना, आप मत आइए। ये रिवीजन पिटीशन है जो इन लोगों ने 186 पन्ने की कोर्ट में लगा रखी है। मैम आप मत आइए सामने, आप कुछ मत कीजिए, कुछ मत कीजिए, इस कॉपी का एक एक पन्ना ओरिजिनल कोर्ट में सबमिट करवा दीजिए, या कल डिफेंस कॉलोनी पुलिस स्टेशन में जाके सबमिट करवा दीजिए। राहुल राठौड़, मीनू राठौड़ पीछे हट जाएंगे, ओरिजिनल, फोटोकॉपी नहीं। सर आप लोग का वीडियो इतना वायरल हो रहा है, हर जगह सर्कुलेट हो रहा है, एंड होपफुली उन तक भी पहुंचती होंगी ये सारी वीडियोस, फिर भी उनमें से कोई भी कभी भी कोई कांटेक्ट किया आप लोगों से? मैम अब पेपर तो नहीं है यही मैम। लग रहा है ना, एक तो पेपर नहीं है और दूसरा तो यही लग रहा है कि इसके पीछे शायद क्राइम कुछ और ही निकले। हर माँ बाप के पास ये वीडियो पहुंची होगी, पता नहीं मैम। अब तो समझ ही नहीं आता कि क्या सही में बच्चे बेचती है। ये बेचते ही होंगे मैम, ये बेचते ही होंगे, और जिस अदरवाइज इतना। मैं एक चीज मुझे बोलनी नहीं चाहिए, यहां पर ना दो तरीके के क्लाइंट आते हैं मैम। एक जिनसे ये 15 से 20 लाख रुपए चार्ज करती है, और एक जिनको 2.5 से 3 लाख रुपए चार्ज करती है। आप बताइए, मैं जब भी वीडियो पे आया हूं, जो कभी भी मैंने हल्ला काट रखा, मेरे पैसे खा गए, ये कर गए, वो कर गए, मुझे पता है एक नॉमिनल कॉस्ट होती है 2-2.5 लाख रुपए, मेरे से वही ले रखे हैं, ठीक है ना जी। मैंने कभी जो चीज है नहीं, मैंने उसके लिए हल्ला कभी नहीं काटा मैम। मैंने कभी नहीं बोला मेरे 50 लाख खा गए, 1 करोड़ खा गए, कभी नहीं बोला, क्योंकि जो चीज़ है नहीं मैं बोलूँगा भी नहीं मैम। अपने आप से ईमानदार इंसान हूँ, ठीक है ना जी। लेकिन ऐसा कैसे है मैम कि एक कपल से तो 2-2.5 लाख रुपए लेते हैं ये पैकेज के, और दूसरे कपल से मैम जी लाके देते हैं 50-50 लाख रुपए, 20-20, 30-30 लाख रुपए। उसमें क्या अलग है उसका? एज, लेकिन अब ये एज को दूसरी तरीके से भी काउंट कर सकते हो मैम। क्या पता हम जैसों की एम्ब्रियोज लेके उन लोगों को सेल करते हो, उन लोगों को भी ना बताते हो, क्या पता मैम। मैम इन्वेस्टिगेशन करने के लिए उस दलदल में हो सकता है, मैं इस चीज में हो सकता है शायद पुलिस डीप इन्वेस्टिगेशन कर रही हो, और हमें क्यों बताएगा कोई, ठीक है ना। मैं पुलिस को अभी बीच में नहीं लाना चाहता। जब पुलिस ने मेरे साथ प्रॉब्लम कर रखी थी मैम, मैंने खुल के बताया। हाँ मैं बोलता हूँ, SI मतलब नाम मुझे नहीं, सॉरी उसकी पोस्ट नहीं पता, बट रजनीश, मैंने DCP को कंप्लेन कर रखी है उस बंदे की जो मेंटल टॉर्चर कर रहा था मुझे। मैंने प्रॉपरली कंप्लेन डाली है, CP तक को कंप्लेन डाली है उस बंदे की। अपने हक से पीछे नहीं टलूंगा। आप मुझे ना झुका नहीं सकते जबरदस्ती। अगर मैं गलत हूं ना मैम, अगर मैं गलत हूं तो मैं 1000 लोगों के सामने घुटनों के बल बैठ के माफी मांगूंगा, लेकिन अगर मैं गलत नहीं हूं ना, ठीक है जी, फिर तो मैम ना भगवान झुका पाएगा, ना मेरा फादर साहब झुका सकते, और तीसरे से तो मैं किसी से डरता ही नहीं मैम। इन दो के अलावा तो किसी से डर लगा ही नहीं आज तक मेरे को। अभी मैम आपने बोला कि अब तो ऐसा लगता है कि इन्होंने बेचा ही होगा। एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेते हैं, अगर आपको पता लगता है इन्होंने ऐसा कुछ किया है, फिर आप लोग क्या करोगे? फिर हम क्यों करेंगे मैम, देश का कानून है करने के लिए। बट बच्चे आपके, बच्चे मैम, बच्चे तो हम अपने बच्चे तो 7 महीने से ढूंढ रहे हैं, और अब तो पूरी उम्मीद है कि पुलिस डिपार्टमेंट जो है होपफुली बहुत अच्छे से शायद सही डायरेक्शन में जा रहे हैं और वो अपना काम कर रहे हैं। बच्चे तो मिलेंगे मैम, मैम कानून की बात भी आज कर ही लेते हैं मैम। ऐसे नहीं छोड़ेंगे। अगेन मैं दोबारा से आप पे आ जाता हूँ मैम, कि आपकी गाड़ी चोरी हो गई आज। सॉरी मैं आपकी गाड़ी के पीछे पड़ा हूँ, आई एम रियली सॉरी, ठीक है। आपकी मान लीजिए गाड़ी चोरी हो गई है, और जो चोर लेके गया है वो, उसको गाड़ियों से बहुत प्यार है मैम। वो गाड़ियों को इतनी अच्छी सी केयर कर रहा है, आपने कभी अपनी गाड़ी ढंग से रखी नहीं,
ठीक है जी, लेकिन वो डेली उसको अपना शीशा लगा पॉलिश कर रहा है, बिल्कुल टंच रखी हुई है। 6 महीने बाद आपकी गाड़ी पकड़ी गई, अब वो गाड़ी किसकी है मैम? तो फिर बच्चे किसी और के कैसे हो गए मैम? मेरे बच्चे मेरे से, कोई पैसे वाला आदमी, ठीक है जी, पैसे वाला आदमी मेरे बच्चे मेरे से जबरदस्ती करके किसी एक इन राक्षसों से बदलवा के ले गया, ठीक है जी, तो क्या वो बच्चे उसके हो जाएंगे? फिर ये ज्ञान क्यों कि बच्चे बदल दिए जा चुके हैं तो कोई बात नहीं, अपना अपना रख लो, कोई बात नहीं। अरे भाई मैं अपने के लिए जा रहा हूँ। और एक सवाल मैम, मतलब मैं डाइवर्ट हो जाता हूँ क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं कि ये जब बोलता है तो चीज़ें डाइवर्ट हो जाता है, तो भैया कोई प्रैक्टिस तो करनी रखी, ठीक है ना जी, पता तो है नहीं कि कैसे बोलना है, जो चीज़ बस मन की भावना है सामने बता देता हूँ। मैम एक सवाल बहुत ज़्यादा चल रहा है कि 20 साल बाद इन लड़कियों को जब पता चलेगा कि ये हुआ था तो 20 साल बाद क्या होगा। पहली बात तो ऐसे दिन हम आने ही नहीं देंगे, महीना 2 महीना 6 महीना उस चीज़ के बारे में हम सोचेंगे ही नहीं, हम अपने बच्चे वापस लेके आएंगे, ठीक है ना जी। और उसके बाद की अब आपकी इक्वेशन अप्लाई करता हूँ, जब इनके पेरेंट्स मिल जाएंगे ना मैम, वो अगले 20 साल क्या हर जन्म तक हमें दुआएं देंगे, हर जन्म में हमें दुआएं देंगे कि थैंक यू भैया आप आए थे। और फिर इन बच्चों के साथ भी कोई रिश्ता नहीं टूटेगा, ठीक है ना जी, ये मुझे बड़े पापा बुलाएंगी, ठीक है। और अगर मैं ऐसा नहीं कर पाया ना, मैं मेरे बच्चे नहीं ढूंढ पाया, इनके माँ बाप नहीं ढूंढ पाया, तो 20 साल बाद नाम याद रख लेना, सूर्याक्षी सिंह राठौड़, सूर्यांगना सिंह राठौड़। मैं वर्ल्ड की टॉप यूनिवर्सिटी से उनकी एजुकेशन करवा के इस पूरे सिस्टम की ऐसी तैसी करने के लिए भेजूंगा मैं, ताकि मीनू और राहुल जैसे कोई और पेरेंट्स ना तड़पें, सूर्याक्षी सूर्यांगना जैसे के साथ गलत ना हो। सर आपने ये भी कहा था कि अगर आपके बच्चे मिल जाते हैं और इनके पेरेंट्स नहीं मिलते, क्योंकि अभी तो पता नहीं ना कि वो बच्चे कहाँ हैं, हो सकता है इन्होंने वही किया हो, दूसरे का एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कर दिया हो, और अब कौन है नहीं है उनको नहीं पता, वो उस चीज़ में नहीं हो पाता है, तो भी आप इस बच्चे को दोनों को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है आप दोनों? हमने तो डे 1 से एक्सेप्ट कर रखा है। मैम अगर छोड़ के आना होता उस दिन छोड़ के आता जिस दिन पता लगा था। मैम मीनू तो हॉस्पिटल में एडमिट थी, मीनू हॉस्पिटल में एडमिट थी, शॉक में जा चुकी थी, आईसीयू में थी। हाँ, मैं इस बात का भी सॉरी मैं जवाब दे देती हूँ कि किसी ने मुझे बोला कि अरे भाई पता होता है कि आपका ऑपरेशन होता है आप होश में होते हो। हाँ मुझे पता है कि जब ऑपरेशन होता है तो होश में होते हैं, मैं भी होश में थी। मैंने कब कहा कि मैं बेहोश थी? मैं आईसीयू में थी, इस डीएनए की रिपोर्ट को सुनने के बाद मैं आईसीयू में थी, इस डीएनए वर्ड को सुनने के बाद मैं आईसीयू में थी। और आप पहले complications हो जाते हैं आपके? आप पहले पूरी बात समझिए, सर्जरी थी आप पहले पूरी बात समझिए, किसी के लिए, मेरे लिए ही नहीं और किसी मैम ये और के लिए प्रॉब्लम भी जब डॉक्टर पूछ रहे हैं ना मैम, तब आती है। तब आती है। एक नॉर्मल आदमी पूछता है, आप, मैं फिर कह रहा हूँ अगर आप डॉक्टर हैं तो आप, मैं आपसे सीरियसली एक सवाल पूछता हूँ, जितने भी डॉक्टर्स हैं आप वो दिन याद कीजिए जिस दिन आपको डिग्री मिली थी। आपने डॉक्टर बनने का सोचा था, वो नहीं, वो फिल्मी डायलॉग नहीं कि जब आपने, आप सिर्फ वो दिन याद कीजिए जिस दिन डिग्री को आपने छुआ था, ठीक है जी। उस दिन जिस दिन डिग्री मिली थी ना, सबसे पहली फीलिंग जो आपको आई होगी ना कि अब मैं मेरे पेशेंट्स का इलाज करूंगा, अब मेरे पास लाइसेंस है। पेशेंट का इलाज करवाना, उनको रिलीफ दिलाना मैम। और अगर ऐसा नहीं सोचा था तो क्या आपने ये सोचा था कि मैं डॉक्टर बन गया हूं, अब मैं एक डॉक्टर फर्टिनिटी से बिलोंग करता हूं और मैं सब डॉक्टर को सपोर्ट करूंगा चाहे वो गलत है या सही है? ऐसा कोई नहीं सोच सकता मैम। तो आज वही पेशेंट रिलीफ के लिए आपके सामने हाथ जोड़ के खड़े हैं। आप YouTube पे वीडियोस बनाते हो, आप सारी चीज़ें, आप बुला लीजिए हमें अपने सामने, हमारे पेपर्स चेक करके एक बार कलंक धो दीजिए हमारे माथे से कि हमने डोनर नहीं लिया। अगर लिया भी है तो डिक्लेयर कर दीजिए, मत कीजिए हमें फेवर, लेकिन कम से कम सच पेपर देख के बोल दीजिए कि हमने डोनर लिया था या नहीं लिया था। कम से कम एक कलंक से तो जान छूटेगी हमारी। और उसके बाद रास्ता बताइए। आपको पता है हर बंदा अपनी जिम्मेदारी से हाथ खड़ा कर देगा कि हमें नहीं पता, टेक्निकल लैंग्वेज है, टेक्निकल चीजें हैं, आप हमारी मदद कर दीजिए, उस फीलिंग के लिए ही कर दीजिए। आप लोग, सच में कह रहा हूं, सिर्फ दुनिया में इकलौता आपका प्रोफेशन है जिसमें क्लाइंट भगवान नहीं है, आप लोग भगवान है। उसको गंदा मत होने दीजिए।
हम ये गंदगी कभी नहीं धोएंगे। मैं फिर कह रहा हूँ, हम हस्बैंड वाइफ नहीं उतरेंगे गंदगी धोने। हमें सिर्फ अपना बच्चा मिला, हम अपने उसमें, लेकिन आपके बच्चों को वो इज्जत मिल पाएगी